हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने उस दिन आपको दिखाया था भिंडी मैंने लगाया। आज देखो छोटे छोटे पौधे निकल गए और इतने क्यूट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको बताऊँ, मुझे इतनी खुशी मिलती है इनको देख के। अभी इनमें फल का तो मुझे कोई उम्मीद नहीं होती कि कैसे, इतनी गर्मी है, दोनों टाइम इनको पानी देती हूँ। और लेकिन जब ये निकल गए ना, तो ऐसे लग रहे कि मैं इनको कितनी अच्छे से इनको संवारूँ कि ये बिल्कुल ऊपर आ जाएं। और अपनी लगाई हुई चीज़ों का इतनी खुशी होती है। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। देखो छोटे छोटे आपको दिख रहा होगा, इतनी तेज़ धूप में भी ऐसे है। और ये देखो ऐसे सीधा सिंपल सा मैंने बना दिया और इसमें मिट्टी डाल के नीचे कट्टा बिछा दिया प्लास्टिक का, है ना, तैयार हो गया हमारा। आप अगर ऐसा करना चाहो तो अपनी छत पे कर सकते हो। भाई यहाँ तो खुली ज़मीन तो है नहीं कि हम नीचे गार्डन करें, लेकिन हमारे छत पे जो भी जगह है हम उसी में अपना सुंदर सा गार्डन कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है दोस्तों, कोई भी कर सकता है। बस एक लगाव होना चाहिए पौधों से, या हमें शौक़ होना चाहिए, तभी हमारा हो सकता है। सही बात दोस्तों, मुझे तो बहुत पसंद है। अभी देखो इसमें बैंगन बहुत सारे आए थे, अब नहीं आ रहा, लेकिन हस्बैंड बोले कि इसे काट दो, अभी इसमें फल नहीं आएगा। लेकिन मेरा मन नहीं किया, हरा हरा पौधा दिख रहा है, जबकि इसमें बीमारी भी लग गई थी, इसलिए फूल सारे ही झड़ गए। लेकिन अभी फिर भी अभी इसमें थोड़ी थोड़ी डोडी आ रही है, तो मुझे लग रहा कि नहीं रखना चाहिए, ऐसे पेड़ को उखाड़ के नहीं फेंकना। लेकिन इसमें जो था वो तो सूख गए थे। तो मैं इस वाली बड़ी क्यारी में मेरे पौधे थे बैंगन के, मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, पीछे डाल रखा है। तो मैंने इसको फेंक दिया उखाड़ के, क्योंकि आधे सूख गए थे, और नहीं सूखे होते तो मैं नहीं उखाड़ती। तो यही मैं आज दिखाने के लिए आज छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ, और आप लोग ज़रूर देखना। और अपने घर में अपने छत पे ज़रूर ये गार्डन करना, छोटा छोटा लगा के आपको इतनी खुशी मिलेगी। जब ये निकलते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हमारी आत्मा इसी में बस गई। इतना सुंदर लगता है भाई, मैं तो बहुत अच्छा फील करती हूँ इनके साथ। लगता है मैं कितना प्यार से जुड़ी हूँ। इसलिए आप भी करोगे, आपको भी अच्छा लगेगा। और बताऊँ दोस्तों, मैंने इस वाली बड़ी क्यारी में भी मैंने लगाया था, ये देखो पूरे में। लेकिन पता ही नहीं इसमें क्या हो गया, इसमें निकला ही नहीं। उसमें एक भी पेड़, हमने इसमें भी भिंडी लगाई थी, तो इसमें नहीं आया। तो अब मैं नया भिंडी मंगवाई हूँ, ये देखो। ये देखो, ये भिंडी फिर और मैं मंगवाई हूँ। अब मैं इसमें दोबारा ये तोड़ के इसमें से फिर लगाऊंगी। ये मैंने अभी एक पाउच मंगवा लिया, ये रेडीमेड मिलता है कहीं भी, तो आप इसको लगा सकते हो। ओके, आ गए तुम। अब देखो ये मेरा बेटा लक्की आ गया मेरे लिए। क्या लाए बेटा? ये समोसे, चटनी। ये आ जाओ बेटा, मेरे साथ ही खा लो। नीचे जा रही हूँ खाने। देखो मेरे लिए छत में चौथी मंजिल पे लेके आए बच्चा। देखो बच्चों का अब कितना ध्यान होता है, मम्मी छत पे है तो मैं जाके मम्मी को देख आऊँ। वैसे इनको लगता है थोड़ा बाहर का। हाँ हाँ, तो उनका चार्जर लेके आई हूँ, तो कह रहा है कि मेरा चार्जर भूलना मत, नीचे लेके आना, नहीं तो उसको रात में लेने आना पड़ता है छत में। मैं कई बार भूल जाती हूँ, तो उसको छत में आना पड़ता है। ये वो इसीलिए मुझे बोल रहे कि मम्मी लेके आना, भूलना मत, करता ही ऐसा समोसे में। अच्छा, मैं कितना भी मना करती हूँ कि बाहर का नहीं खाना, लेकिन बच्चे हैं तो खा लेते हैं। शाम के टाइम ज़रूर उसका मन करता है कि मैं बाहर का कुछ खाऊं, तो कभी कभी तो ले आते हैं समोसे। यहाँ एक है हमारे यहाँ सामने, बना था बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल ताज़ा, तो खा लेते हैं कभी कभी। और कभी गुस्सा करती हूँ तो नहीं लेके आएंगे, लेकिन खाएंगे ज़रूर ला के। थैंक यू। आप लोग थोड़ा, अब मैं समोसे खा लूँ फिर बताती हूँ आपको मेरे पौधों के बारे में। दोस्तों अभी समोसे बेटा देखिए खा रही हूँ। बच्चे को बहुत पसंद समोसा। बहुत अच्छा, टेस्टी तो होता ही है। बेटा लाता है तो और अच्छा लगता है, बच्चे जो ला के खिलाते हैं ना, बहुत ही
लगता है कि हाँ बच्चों के अंदर भी चाहत है मम्मी पापा खाएं। दोस्तों क्या बताऊं, आजकल के बच्चे पता ही नहीं कितना सेल्फिश हैं। वैसे देखो अभी तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत हाई फाई जिनके मैंने देखे हैं बच्चे, वो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं और वो माँ बाप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं ये तो भगवान ही जाने। लेकिन ये कहने की बात नहीं है। मुझे लगता है नॉर्मल पढ़े लिखे, कमाए खाएं, माँ बाप के साथ रहें, वो सबसे अच्छा। नहीं तो माँ बाप अलग तड़पें, बेटा बहू अपना दूर दूर रहें। अरे यार किसके लिए ये परलय आ चुकी है, परलय। लेकिन क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया माँ बाप का आज के टाइम पे। मैंने देखे हैं बेटा बहू कहीं और है, माँ बाप कहीं और हैं, वो और छाती पेट से लगा रखी है, सारा धन दौलत इकट्ठा करके मर जाएंगे, चले जाएंगे, सब कुछ यहीं, लेकिन सब एक अलग अलग रह के एक दूसरे के लिए तड़पते रहो। इसलिए भैया मेरा बच्चा थोड़ा कमज़ोर बेशक है, लेकिन बहुत होनहार, बहुत ध्यान रखने वाला। अब बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी तरफ से जितना हो सकता है भाई हर टाइम खड़ा रहता है। इसलिए मुझे लगता है ठीक है यार, हाँ उनसे तो ठीक है जिनके दूर दूर बच्चे चले जाते हैं, माँ बाप तड़पें, जैसे दूसरे को सहारा लेना पड़ता है। तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, कितना भी धन दौलत हो, अगर तुम्हारे हाथ पैर नहीं ठीक है ना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरे से कितने दिन सहारा लोगे, यही मैंने देखा है। और इसलिए मुझे लगता है ठीक है कमज़ोर बेशक है, मतलब ऐसा नहीं है कि शरीर से कमज़ोर है, थोड़ा बचपन में हो गया था पीलिया से उसको, बाकी स्वस्थ है पूरी तरह। लेकिन जो 20% कमी आ गई शरीर में वो तो रहेगा। हाँ लेकिन मैंने देखा बेटी भी अच्छी है, और नहीं तो आजकल का मैंने देखा कि भैया माँ बाप के लिए लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं कि माँ बाप दूर ही रहें। पता नहीं यार माँ बाप के लिए इतनी नफरत क्यों। अपने सुख चैन करे, माँ से पूछो वो उसने कैसे कैसे सारे दिन रात इकट्ठा करके तुम्हें पाला है। मैंने तो ससुराल में भी देखा और मायके में भी देखा। मेरी माँ इतनी बेचारी के पैर टूट गए, लेकिन इलाज ढंग से नहीं मिला, वो मर गई वो। हाँ मतलब 1 हफ्ते के अंदर। तो यही लोग कहते हैं 80 साल 90 साल की उम्र में हड्डियाँ नहीं जुड़ती। हमारे यहीं पे एक दुबे जी हैं, उनकी माँ 92 साल की, उनका कूल्हा बदला, उनको भी ऐसे ही बोला था कि नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक हो, लेकिन उनके बेटा ला के ऑपरेशन करवाया यहीं दिल्ली में, और आज वो अपने पैरों से चल रही हैं, 92 साल की। बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। मैं आत्मा रोती है कि मेरी माँ तड़प के चली गई, कोई नहीं देखा, उसका इलाज ही नहीं हुआ, कूल्हा टूट गया, गिर के चली गई तड़प के। ठीक है क्या करना है, जिसके जैसा। बहुत तकलीफ़ होती, बहुत ज़्यादा सोच के। गांव वाले बताते हैं, मैं तो थी नहीं वहाँ पर, कि बहुत तड़पी है मेरी माँ। 5-7 दिन चिल्लाई रोई, कोई नहीं। क्या बोलूँ, सारी बातें बताने में भी शर्म आती है। हाँ उनको इलाज नहीं मिला, उनका ऑपरेशन होता तो शायद वो बच जाती, शायद वो चलने लायक हो जाती, लेकिन उनको सबने सोच लिया कि वो उनका मरना ही ठीक है। और वो अब सारे ख़ानदान के लिए मर गई, वो पूरी जवानी नष्ट कर दिया। मेरे तो इतना तकलीफ़ होती है सुन के, आत्मा रोती है मेरी, तड़पती है कि गजब मेरी माँ चली गई, उसका इलाज ही नहीं हुआ, ऑपरेशन ही नहीं हुआ, हड्डी टूट गई तो टूटे रहने दिया। कुछ भी वैसे मुझे क्या लेना देना, लेकिन थी तो मेरी माँ। वैसे तो सब माँ क्या सब कुछ मेरा है, लेकिन इलाज के लिए, अरे 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा। 90 साल की है, क्या अब उसका इलाज होगा।
और ये अभी हम दुबे जी से बात किए तो कह रहे हैं कूल्हा बदलता ही इसी उम्र में है। जवानी में तो कूल्हा टूटता है तो उसका ऑपरेशन से जुड़ जाता है, बुढ़ापे में जुड़ता नहीं है, बदल जाता है। मेरी माँ का भी कूल्हा ही टूट गया था, लेकिन उसका ऑपरेशन नहीं किसी ने करवाया। क्या करूँगी, ब्लॉग बनाते बनाते रो पड़ूंगी बस, इसलिए रोना नहीं है, अब तो संघर्ष ही जीवन है। लेकिन वो अपने परिवार के लिए उन्होंने अपनी त्याग कर दी, पूरी तरह पूरी जवानी निकाल दी। लेकिन मैंने देखा दूसरों के लिए, अपने माँ बाप को अगर हमने, तो आपको भी कभी नहीं सुख मिलने वाला। मैंने ये देख लिया है, अगर तुम अपने माँ बाप के नहीं तो आपको भी नहीं हो। इसके लिए तैयार रहना हमेशा। मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत तकलीफ होती, बहुत ज़्यादा। हमारे गांव वाले बता रहे हैं कि माँ अम्मा हमारी चिल्लाती थी, रोती थी, तड़पती थी। 5-7 दिन जी हैं गिरने के बाद, लेकिन चली गई। इलाज उनके दर्द हो तो टिकिया खिला देते थे लाके। किसी को क्यों बोलूं कि क्या, अपने कर्मों को सजा सबको मिलनी है, सजा सबको मिलनी है। लेकिन मुझे तो मेरी माँ कहती तुम बेटा तुम संपन्न हो, तो मेरे लिए कभी नहीं सोचती थी। अगर उसने 5 किलो घी इकट्ठा किया तो अपने बेटों के लिए, हम लोगों के लिए तो किलो भी कभी नहीं दिया। हर बेटे बेटे मरने के लिए छोड़ दिए। दोस्तों ऐसी बातें करती रहूँगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, मैं बंद करती हूँ, इतना ही मेरा। लेकिन ये है दोस्तों, हाथ जोड़ती हूँ मैं तो यही सबसे, माँ बाप को मरने के लिए मत छोड़ो। अगर किसी को बुढ़ापे की हड्डी टूट गई, तुम अपना फर्ज तो पूरा करो। वो तो ज़िंदगी ईश्वर के हाथ में हो, देगा कि नहीं देगा, लेकिन कम से कम इलाज तो पूरा करवाओ। तड़प तड़प के बिस्तर पे छोड़ो मत मरने के लिए, कोई भी हो। जो जो सुनने में आता है ना, बड़ी तकलीफ होती है। मैं तो खैर दूर रहती हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि आप लोग भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो हमेशा ध्यान दो। ये ज़रूरी नहीं है, माँ कभी नहीं चाहती कि मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत धन दौलत दो। माँ आपका प्यार चाहती है, बस आप ही उसके सबसे बड़ा सुख हो, आप ही सबसे बड़ी संपत्ति हो। बस माँ को चाहिए। दूर दूर से तुम बोलो कि नहीं मेरी माँ, लेकिन वो मरने के लिए, तड़पने के लिए मत छोड़ो। कभी अगर बीमार है तो उसको देखो ज़रूर। बस इतना ही मेरा कहना है। मेरे जितने फॉलोअर हैं मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ अपने माँ के लिए, इसलिए मैं ऐसे लगता माँ शब्द किसी ने छीन दिया। मैं बहुत दुखी होती हूँ, बहुत रोती हूँ। किसी टाइम इतना रोती हूँ कि मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ, चुपचाप अंदर जितना रोना होता रो लेती हूँ। उसके बाद फिर फ्रेश हो जाती हूँ। चलो भाई, अब कितना भी रो लो, तड़प लो, कुछ मिलने वाला नहीं है, तो अपने आप को ही समझा लेती हूँ। बस यही मेरा कहना है कि आप लोग अपनी माँ से बहुत प्यार करो।